आज की बड़ी खबरों के साथ 2 दिन तक अपने पैतृक गांव पंचूर रहने के बाद आज हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी ने यहां कई कार्यक्रमों में शिरकत की है। सबसे पहले होटल भागीरथी पर्यटन आवास का उद्घाटन किया है। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी ने कार्यक्रम में शिरकत की है। कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई मंत्री शामिल होंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में विकास की गंगा बह रही है। अब ट्रिपल इंजन सरकार काम कर रही है। सरकार में आने वाले समय में तमाम विकास कार्यों की योजनाएं तैयार हो चुकी हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के बीच हुए परिसंपत्ति के बंटवारे में उत्तर प्रदेश ने होटल अलकनंदा को उत्तराखंड को सौंप दिया था और उसके बराबर में ही यूपी सरकार ने भागीरथी होटल का निर्माण कराया है। धन्यवाद भी दूंगा और बधाई भी दूंगा श्री पुष्कर सिंह धामी जी को और उनकी पूरी टीम को कि यहां पर अलकनंदा उत्तराखंड सरकार को प्राप्त हो गया है और उत्तर प्रदेश को भागीरथी मिल गई है। भाइयों बहनों, भारत की जो जीवन धारा है उस जीवन धारा की आत्मा है मां गंगा, और गंगा तब बनती है जब अलकनंदा और भागीरथी एक साथ मिलती है, तभी गंगा बनती है। तो ये भारत की एक उज्ज्वल जीवन धारा है जिसको लेकर के जो प्रधानमंत्री मोदी जी की उस परिकल्पना को, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता है कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें अपनी समस्या का समाधान संवाद के माध्यम से करेंगे और संवाद के माध्यम से समस्या का समाधान का एक उत्कृष्ट उदाहरण आपके सामने इन दोनों सरकारों ने एक साथ मिलकर के किया है कि आज से अलकनंदा उत्तराखंड सरकार के लिए और भागीरथी का जो नया निर्माण हुआ है ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए यहां पर आज समर्पित किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा अवसर है दो राज्यों के बीच में आपसी संवाद से समस्या का समाधान निकालना, और नहीं तो ये अंतहीन सिलसिला चलता, लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट एक बार फैसला देता, फिर रिवीजन में लोग जाते, फिर उसके बाद जो है तमाम अन्य उसमें उलझाने के लिए 10 बहाने होते हैं। लेकिन हम लोगों ने मोदी जी से एक ही बात सीखी है कि मामले को उलझाना नहीं है बल्कि उसकी जड़ में पहुंच करके उस समस्या का हमेशा के लिए समाधान निकालना है, और उसका समाधान के रास्ते पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार दोनों मिलकर के आगे बढ़ रही हैं, जिसमें आज अलकनंदा जो होटल है वह उत्तराखंड सरकार को, आज मैंने यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को उसकी चाबी सौंपी है। अब उत्तराखंड में अलकनंदा होटल का पूरा मुनाफा उत्तराखंड सरकार ले और उत्तर प्रदेश अपना पर्यटन आवास गृह के रूप में इस भव्य भवन को, जो आज पूज्य संतों के आशीर्वाद से यहाँ पर आज प्रारंभ हो रहा है, वह उत्तर प्रदेश वासियों के लिए यहां पर निर्मित होकर के हम यहां पर उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करवा रहे हैं। एक साथ ये प्रक्रिया संवाद के माध्यम से समाधान के रास्ते पर निकल सकती है और उसी समाधान के रास्ते को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने यह कार्य किया है। भाइयों बहनों, ये उत्तराखंड देवभूमि है और उत्तराखंड के देवभूमि न केवल भारत की आध्यात्मिक रूप से पूरे भारतवासियों को, 100 करोड़ भारतवासियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, उतनी क्षमता रखती है। कौन ऐसा भारतीय होगा जो उत्तराखंड के 4 धामों का दर्शन करने के लिए ललायित न हो? कौन ऐसा होगा जो हरिद्वार में मां गंगा में हर जी की पेड़ी में स्नान करने के लिए अपने आप को उतावला न पाता हो? पूरा देश और पूरी दुनिया के अंदर बसा हुआ हर सनातन हिंदू धर्मावलंबी की इच्छा होती है कि हम लोग इस पवित्र धाम के साथ जुड़े हैं। और मैं जब उत्तराखंड की बात करता हूं तो स्पिरिचुअल टूरिज्म के साथ साथ इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं उत्तराखंड के अंदर मौजूद हैं। लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार की संभावनाओं और स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज जिस मजबूती के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार कार्य कर रही है, इसकी शुरुआत तो बहुत दिनों पहले से चल रही थी, लेकिन आज जिसका लोकार्पण और जिस प्रकार से हमको ये हस्तांतरण दोनों एक साथ प्रक्रियाएं हुई हैं,
उसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जितने सहृदयी होकर, और मैं आपको बताऊं कि ये जो उत्तराखंड बने हुए 22 साल होने को है, 22वें साल में हम प्रवेश कर गए हैं, और पिछले 22 सालों में पहले भी बहुत सारी सरकारें थी। जैसा आदरणीय सतपाल महाराज जी कह रहे थे, ट्रिपल इंजन, तो 3 इंजन, माने एक इंजन मोदी जी का, एक इंजन श्रद्धेय महाराज जी का, योगी जी का, और एक इंजन यहां उत्तराखंड का आप सब लोगों ने जो लगाया है। तीनों ने मिलकर वो काम किया है और उसके सूत्रधार बने हैं आदरणीय महाराज जी। और मैं उनके पास जब गया, जब नए भारत की कल्पना करते हैं तो उसका मतलब भारत के भौतिक विकास से नहीं है, वरन आध्यात्मिक विकास से भी है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आध्यात्मिक विकास की ये यात्रा जो प्रारंभ हुई है, उस यात्रा की कड़ी में ये आज विशेष कार्यक्रम है जिसमें ये आज यहां पर लोकार्पण कार्यक्रम हो रहा है। आदरणीय योगी जी भी इसी आध्यात्मिक चेतना के धर्म ध्वजा को लेकर चलने वाले इस ध्वजा के वाहक हैं, जिसको हमारी सनातन संस्कृति लगातार से कहती रहती है कि ना नई है ना पुरानी है, जो हमेशा चलने वाली है, उस संस्कृति को चलाने का काम आपके नेतृत्व में लगातार हो रहा है। उसका उदाहरण है जो यहां पर हमने अभी फिल्म देखी, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर काम हो रहा है, किस प्रकार से धर्म और संस्कृति का उत्थान हो रहा है, किस तरह से दीपोत्सव मनाया जा रहा है, किस तरह से अयोध्या में भगवान राम, जिनके लिए हम हमेशा कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, आज किस प्रकार से वहां पर केवल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म और संस्कृति का केंद्र बनने जा रहा है, पूरी दुनिया का, किस तरह से बनारस के अंदर हो रहा है। आगे के एजेंडे में महाराज जी ने किस तरह से मथुरा और अन्य स्थानों को रखा हुआ है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर केदारनाथ जी में किस प्रकार से 2013 में जब आपदा आई थी, उस आपदा के बाद पूरा का पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था। आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो प्रतिमा है पूरी तरह से खराब हो गई थी। उस सब के पुनर्निर्माण का काम एक चरण का पूरा हो गया है, दूसरे चरण का लगभग पूरा होने के कगार पर है, तीसरे चरण का काम भी वहां चल रहा है। साथ में भगवान बद्रीनाथ जी का जो परिसर है, उस परिसर में भी नया काम, उसके भी पुनर्निर्माण का काम यहां पर शुरू हो गया है। मैं आप सबके सामने, मुझे कहने में अच्छा लग रहा है कि आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है और उत्तम प्रदेश बना है। चाहे वहां पर आज कानून व्यवस्था हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे हम जिस प्रकार से भी देखें, हर तरीके से आगे बढ़ा है। उसी प्रकार से साथ साथ में उत्तराखंड भी, चाहे आज हम सड़कों की बात करें, सड़कों के क्षेत्र में मैं अभी गंगोत्री के कपाट खुलने के अवसर पर गंगोत्री गया हुआ था, तो वहां पर जितने भी श्रद्धालु आए थे, सारे के सारे श्रद्धालु लगभग कोशिश कर रहे थे कि वो मिल पाते, लेकिन सबसे में मिल नहीं पाया। जितने लोग भी मिले, सभी लोग जो है अच्छी सड़कों के लिए भी धन्यवाद कर रहे थे। वास्तव में आज हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि जो विषय इतने दिनों से केवल हम कहते थे कि कब ऐसा दिन आएगा जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो है छोटी छोटी बातें, इनका इस रूप में समाधान हो पाएगा। लेकिन आज मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कि जिस समय चुनाव से ठीक पहले की बात, जब हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लखनऊ गए थे और लखनऊ में बैठकर उन्होंने कहा था कि जितना समाधान है, कल लगभग 95% से ज्यादा समाधान हो गया, और केवल समाधान हुआ ही नहीं, अभी तो सब का सब होने के बाद वो कागजों से नीचे भी उतर रहा है। उस समय बड़ी लोगों ने चर्चा की कि ये सब चुनाव के कारण हो रहा है, चुनाव को देखते हुए क्या जा रहा है। लेकिन यदि वो सब लोग आज देख रहे होंगे पतित पावनी मां गंगा के तट पर
जहां उत्तर प्रदेश के पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण हो रहा है, वही जो पर्यटक आवास गृह उत्तर प्रदेश के पास था वो उत्तराखंड राज्य को भी हस्तांतरित हुआ है। इसके लिए मैं दोनों मुख्यमंत्री जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कि डबल इंजन की ही नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार, केंद्र में भाजपा सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है और उत्तराखंड में भाजपा सरकार है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तराखंड के अंदर जितनी भी परिसंपत्तियों का मामला था उन सबका हल करेगी। निश्चित रूप में सारे मसले हल होंगे और दोनों मिलकर के उत्तर टूरिज्म को, नॉर्दर्न टूरिज्म को हम बढ़ाएंगे, जिसके अंदर हमारा रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट बड़ा प्रमुख होगा। मैं समझता हूं कि आज अद्भुत संगम है कि बड़े भाई और छोटे भाई बिल्कुल पास बैठे हुए हैं। हमारे उत्तराखंड देवभूमि के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री और शालीनता, सहजता और व्यावहारिकता की प्रतिमूर्ति उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री भाई श्री पुष्कर धामी जी। और आज इस मैं देख रहा था कि उधर से लेकर के और यहाँ तक, और जिन्होंने भारत की संस्कृति, ये जो आध्यात्म की राजधानी है ये मेरा हरिद्वार, जिसने न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया के अंधकार में जब भी हताशा, निराश और कुहासा से होकर के व्यक्ति गुजरा है पूरी दुनिया का, तब तक वो इस धरती पर आया है। और जिन लोगों ने फिर उसका स्पर्श करके उसको एक दिशा दे करके एक नया जीवन दिया है, ऐसे भारतीय संस्कृति के समस्त पुरोधा मेरे पूज्य महामंडलेश्वर संतगण, जिनका आशीर्वाद आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और इस पूरी खबर पर ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से हमारे संवाददाता स्वरूप पुरी। स्वरूप, आज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच चला रहा परिसंपत्तियों का विवाद पिछले 21 साल बाद आज पूरी तरह से समाप्त हो गया, उसका समाधान हो गया। किस तरह का संदेश देवभूमि और उत्तर प्रदेश की जनता के बीच गया? देखिए, निश्चित तौर पर आज एक बड़ा दिन साबित होगा अगर इतिहास की बात करें, क्योंकि आज आखिरकार वो दिन आया है जब 21 साल बाद जो है दो राज्यों के बीच जो परिसंपत्तियों को लेकर विवाद चला आ रहा था वो लगभग उसका समापन हो गया है। आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है हरिद्वार में अलकनंदा जो होटल है वो जो है उत्तराखंड सरकार को सौंपा गया। इसके साथ ही जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पर जो है भागीरथी पर्यटक स्थल की स्थापना की गई है और एक बड़ा अवसर था हरिद्वार वासियों के लिए, क्योंकि आज तक जो भी जो है बाहर से जो भी पर्यटक आते थे वो जो है अलकनंदा जो होटल्स है उसमें ठहरते थे। अब जो है लोगों के पास देश विदेश से जो लोग आते हैं या धार्मिक पर्यटन या आध्यात्मिक पर्यटन के लिए जो यहाँ आते हैं, तो उनके पास जो है अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित एक भागीरथी नाम का पर्यटक आवास गृह भी होगा। एक बड़ा अवसर था। इस अवसर पर जो है यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन को लेकर और धार्मिक पर्यटन को लेकर अपार संभावनाएं हैं। केदारनाथ को लेकर कार्य चल रहा है, बद्रीनाथ को लेकर कार्य हो रहा है और अन्य जो स्थल हैं जैसे ऋषिकेश हो गए, आपके हरिद्वार हो गए या कुमाऊं में अन्य पर्यटक स्थल हैं, इनको विकसित किया जाना चाहिए। जहां ये स्थान जो है स्थानीय लोगों को रोजगार भी देंगे तो वहीं दूसरी ओर एक बड़ा राजस्व जो है सरकार को मिलेगा और अपने आप में जो है राज्य चलाने में एक रीढ़ बनेगा। तो ये एक संदेश देने का प्रयास किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हर मुद्दे पर जो है उत्तर प्रदेश की सरकार जो है उत्तराखंड सरकार के साथ है और भविष्य में भी अगर जो जरूरतें होंगी उन्हें भी पूरा करने में वो सहयोग देंगे। तो साफ तौर पर संदेश दिया गया। साथ ही एक खुशी की बात भी है कि एक नया पर्यटक आवास गृह भागीरथी नाम से जो है यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को मिला है और अब अलकनंदा और भागीरथी दोनों आसपास जो लगे हुए पर्यटक आवास गृह हैं लोगों को ठहरने के साथ साथ भविष्य में जो है आध्यात्मिक केंद्र भी बनेंगे। जी, जाहिर तौर पर देखिए हरिद्वार में होटल्स की कमी नहीं है, धर्मशालाओं की कमी नहीं है, आश्रम्स की कमी नहीं है जाहिर तौर पर। और ये जो अलकनंदा होटल है जो कभी टूरिस्ट बंगले के नाम से जाना जाता था और अब भागीरथी होटल बना है, आम श्रद्धालु जो हरिद्वार पहुंचेंगे उन्हें इसमें क्या कुछ खास मिलेगा और यहां पर ठहरने के लिए यदि एक आम व्यक्ति, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति यहां पर उम्मीद करता है कि मैं अलकनंदा या भागीरथी में ठहर पाऊं
तो उसके लिए क्या कुछ शुल्क होगा, क्या कुछ सुविधाएं होंगी? देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम शुल्क की बात करें तो शुल्कों का निर्धारण नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम भागीरथी पर्यटक आवास गृह की बात करें तो सबसे बड़ी चीज है कि 100 कमरे इसमें हैं, जिसमें 12 कमरे जो है VIP लग्जरी रूम्स है। इसके साथ ही 88 कमरे ऐसे हैं जिसमें जो है सामान्य सुविधाओं के साथ लोगों के ठहरने की बेहतर व्यवस्थाएं की गई। वहीं इसके साथ बगल में जो अलकनंदा होटल है वो भी पहले से ही वर्षों से संचालित होता चला आ रहा है। तो ऐसे में अब जो यहाँ आने वाले लोग हैं उनको लिए जो है बेहतर सुविधाओं के साथ, खासतौर पे अगर यूपी से कोई व्यक्ति यहाँ आता है तो उसके लिए जो है वहीं से जो है बुकिंग के ऑप्शंस होंगे और उसको बिना दिक्कत के यहाँ हरिद्वार में पहुंचते ही जो है उत्तर प्रदेश का जो है एक बेहतरीन आवास गृह मिलेगा। इसके साथ ही जो है अब अलकनंदा जब उत्तराखंड सरकार के हाथ में आ गया तो उनको भी जो है एक राजस्व का जो है सरकारी राजस्व का जो इजाफा वो भी एक अलग चीज होगी। इसके साथ ही जो है लोगों को जोड़ने का भी प्रयास यहाँ से होगा। जी, आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए। तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका